आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत की इकोनॉमी की। वैसे आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, इन्होंने यूके को पीछे छोड़ दिया है। तो हम बात करेंगे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा एडिटोरियल है, सौम्यकांति घोष ने इसको छापा है। तो क्या भारत इकोनॉमी के अच्छे दिन आने वाले हैं? हम बात करेंगे, लेकिन हमारा यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। ये बहुत ही अच्छा एक मुझे कमेंट आया तो मैंने लगा लिया। अच्छा, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स आई होप आपने अवेल किया होगा। बहुत ही शानदार कोर्स है भाई। इसकी क्लासेस 11 सितंबर से शुरू होने वाली, टोटल 10 सेशन है। इसको अभी इसी वक्त अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। तो सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट्स का जीडीपी एस्टीमेट है वो क्या कहता है? 2022-23 का एस्टीमेट 15%, Q1 फिस्कल ईयर 2022-23, यानी कि 13.5% जो ग्रोथ रेट है, इट इज अ नेगेटिव सरप्राइज, है ना। लेकिन 13.5% का जो ग्रोथ रेट है वो 2.8 टाइम्स हायर है जो हमारा एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है ना। मतलब जो एवरेज, जो 20 इकोनॉमी का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है उनसे 2.5 गुना ज्यादा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, भारत के अच्छे दिन जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सीजनली एडजस्टेड जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। Q1 की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट कितना 5.6% है, हाईएस्ट सीजनलिटी एडजस्टेड ग्रोथ रेट है ना। अब हम जीडीपी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो क्या सब अच्छी न्यूज है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि जो चीन में घरों की सेल बहुत तेजी से गिर गई है। हमने बताया था चीन में आर्थिक मंदी बहुत तेजी से आ रही है ना। और हमने इसमें मैंने लेक्चर भी लिया था, तो आप जरूर देखिएगा कि कैसे चाइना में एक प्रॉपर्टी स्लम्प आ गया है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से बैंकों से लोन नहीं ले रहा है और बहुत सारे बैंक जो है वो बंद होने के कगार पे है। लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में जितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेल है वो 60% से ज्यादा बढ़ रही है। आपको पता है, इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, अगले साल ही बढ़ जाएंगे। अच्छी जगह ले रहे हो तो मजा आ जाएगी। तो ये जो मैक्रो कौन बड़े फंडामेंटल्स है, अगर आप इसको देखो तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है भारत में वो इंप्रूव हुआ है। अर्बन में, शहर में डिमांड जो है प्राइवेट्स की ज्यादा बढ़ी है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और रूरल डिमांड, जो गांव में भी डिमांड है ना, वो भी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात करें तो वो 4.77 ट्रिलियन से डिक्लाइन हुआ है, रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात करें, पैंडेमिक की वजह से। लेकिन अभी अगर बात करें तो इट इज 110% ऑफ द प्री कोविड लेवल। जो कोविड से पहले था ना उसका 110% है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसने भी रिवाइवल देखा है, 9.2% ग्रोथ है। अगर हम क्रेडिट की बात करें, मतलब लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब यहां पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा दे रहे हैं। क्रेडिट डिस्पर्स, जो क्रेडिट दिया गया, जो पैसा बांटा गया है, इट इज क्लोज टू 6 ट्रिलियन, 6 लाख करोड़ के आसपास। समझ रहे हो? अब इसमें बहुत सारे एमएसएमई ने लोन लिया है, बहुत जो छोटे उद्योग हैं उन्होंने पैसा कमाया है। रिटेल लोन जो है वो भी मेन ड्राइवर रहा है। सर्विसेज ने रॉबस्ट ग्रोथ देखने को मिली। होटल और टूरिज्म सेक्टर तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, 25.7% से। बाकी सर्विसेज की बात करें जैसे हेल्थ और रिक्रिएशन, उससे भी ग्रोथ दिखाई है। और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसने भी 20.1% की ग्रोथ ली है। समझ रहे हो? परफॉर्मेंस और एग्रीकल्चर की बात करें, ये 4.5% पे है, जो कि हमेशा इसी पे ही रहता है। हालांकि आपको बता दूं कि यूपी में अगर बात करें तो यूपी और राजस्थान में बारिश हुई नहीं है, रेनफॉल डेफिसिट हमको देखने को मिला है। ठीक है। सेकेंड वन, सरप्राइज नॉट सो गुड। मतलब देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 4.8% तक प्लमेट हुई है Q1 की अगर बात करें तो। इस लो रेट की रीजंस यही है कि सबसे पहले तो यहां पे समझ नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट्स को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो डी एक्सेलरेशन का तो कोई साइन है ही नहीं। आईआईपी की अगर बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग
12.7% पे बता रहा है, 12.7%। WPI इन्फ्लेशन की बात करें मैन्युफैक्चरिंग पे तो वो स्टेबल है 10.3% पे। अब इसको समझने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 4000 ऑड कंपनीज का, 13,063% क्वार्टर वन में, ठीक है, 13,063%, इतना ज्यादा। पिछले साल 2021 में काफी लॉकडाउन था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, ये चीज है। अब क्या हमको कॉशियस रहने की जरूरत है? देखो, जीडीपी डेटा हमको ये बताता है कि जो एक्सटर्नल फ्रंट है वो तो अनसर्टेन है भाई, बाहर वॉर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में कभी अभी देखिए फेड रेट जो है अमेरिका ने बढ़ाए हुए हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 14.7% पे, इंपोर्ट ग्रोथ रेट जो है वो 37.2% पे है। अब इंपोर्ट में हमने जंप देखा है, जंप होते ही इंपोर्ट में हमेशा रुपी जो है वो और घटा है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा हमने कम किया है। अगर हम जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो क्वार्टर वन जीडीपी डेटा ये बताता है आरबीआई का कि 7.2% के करीब ग्रोथ होगी, ठीक है, फिस्कल ईयर 2023 में 7.2% पे ग्रोथ होगी, लेकिन ये नीचे भी जा सकती है ना। आखिरी, भारत का मीडियम टर्म अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, यही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमी का। अगर हम मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो जैसे अभी आईफोन 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं पे ही बन रहा है, चेन्नई में फॉक्सकॉन में फैसिलिटी जो है बना रही है, तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये क्लियर साइन है कि भारत इस समय, जैसे चाइना में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन अब भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, तो ग्लोबल सप्लाई में हम काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, और इससे आप समझिए कि बहुत ज्यादा हमको फायदा भी होगा। चिप्स से लेकर कोल तक भारत में प्लांट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। देखिए, प्रेशर जो है ग्रोथ पे तो आने वाला है, शॉर्ट टर्म में आने वाला है, रिसेशन जो है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, लेकिन भारत की इकोनॉमी एक अच्छे पीरियड में जा रही है। यस, स्टेडी ग्रोथ हमको कुछ सालों में देखने को मिल रही है। जो राइटर है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उनके व्यूज जो है दे आर पर्सनल। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और हमारी यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।